everyone. In this video, we'll be talking about user-defined methods. अब इस बात करने से पहले तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि मेथड्स क्या होते हैं. मेथड्स आर नथिंग बट अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स और कमांड्स. हम लिखते हैं ना पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, उसके अंदर हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर कंप्लीट कमांड लिखते हैं अपना. दैट आर नोन एज मेथड्स. User defined methods, as the name suggests, the methods created by the user are known as यूजर डिफाइंड मेथड्स. हम जावा में जब प्रोग्राम लिखते वक्त लिखते हैं ना पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग या आरजीएस एंड वी राइट सिस्टम डॉट प्रिंटलन और स्कैनर इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट आईएन. सो दीज आर ऑल यूजर डिफाइंड मेथड्स. हम अपने प्रोग्राम को एक कॉलोनी की तरह समझ सकते हैं. जस्ट लाइक एक कॉलोनी में डिफरेंट हाउसेस होते हैं, बहुत सारे हाउसेस होते हैं. सो दैट इन द सेम वे एक प्रोग्राम में डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं. एक कॉलोनी में जैसे एक घर हो सकता है, 100 घर भी हो सकते हैं. उसी तरीके से एक प्रोग्राम में एक मेथड भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं. सो देयर कैन बी मैनी मेथड्स. सो एक प्रोग्राम के अंदर हमारे डिफरेंट मेथड्स हैं. जैसे एक कॉलोनी के अंदर ए बी सी ऐसे हाउसेस हैं, उसी तरीके से एक प्रोग्राम के अंदर भी 1 2 3 4 मैनी एज मेनी मेथड्स यू वांट कैन बी क्रिएटेड. नाउ विल टेक एन एग्जांपल ऑफ अ प्रोग्राम. अब ये हमारा एक प्रोग्राम है. सिंपली हमने पब्लिक क्लास पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन. अब पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन तो हम लिखते ही हैं. तो ये पूरा भी हमारा एक मेथड ही है. इसे हम मेन मेथड बोलते हैं. हम मेन लिखते हैं ना तो मेन मेथड होता है. अब इसके अलावा हमारे पास एक और मेथड है यहाँ पर, कैन सी. तो अब जो हम इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, पब्लिक वॉइड मेथड आई एन टी एक्स कॉमा आई एन टी वाई, तो इन सब को हम क्या बोलते हैं. पब्लिक इज द एक्सेस मॉडिफायर. एक्सेस मॉडिफायर्स पब्लिक के अलावा भी होते हैं. पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट, फ्रेंडली, ये सभी हमारे एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं. वॉइड, ये जो एक्सेस मॉडिफायर के बाद आता है रिटर्न टाइप. ये रिटर्न टाइप हमारा यहाँ पर वॉइड है, मतलब कि यहाँ ये कोई भी वैल्यू, किसी भी तरीके की वैल्यू रिटर्न नहीं करता है. अगर आपका प्रोग्राम जैसे देख लीजिए, यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है, कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, कुछ भी वैल्यू वापस नहीं दे रहा है, सिर्फ अपने अंदर ही अंदर काम कर रहा है. वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ प्रोग्रामिंग. तो इसलिए ये वॉइड है, इसका वो कुछ भी रिटर्न नहीं करता. अगर आईएनटी वैल्यू रिटर्न करता, अगर आईएनटी वैल्यू रिटर्न करता तो हम यहाँ पर आईएनटी लिख देते वॉइड की जगह. ठीक है. पर अब जब ये कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, सो वी राइट वॉइड ओवर हियर. फिर उसके बाद एक्सेस मॉडिफायर के बाद रिटर्न टाइप आता है. फिर रिटर्न टाइप के बाद आता है नेम ऑफ द मेथड. उस मेथड का नाम क्या है. हमने यहाँ पे इस मेथड का नाम सिंपली रख लिया है अ मेथड. फिर उस नेम ऑफ द मेथड के बाद आता है पैरामीटर लिस्ट. पैरामीटर लिस्ट यानी ये कौन कौन से पैरामीटर्स एक्सेप्ट कर रहा है. यहाँ पे दो पैरामीटर्स एक्सेप्ट कर रहा है, एनटी एक्स और एनटी वाई. अब हमारे मेथड्स देख लीजिए, यहाँ पे ये पब्लिक सेम है, यहाँ पर वॉइड भी सेम है, लेकिन जो चीज़ डिफरेंस है कि ये मेन मेथड है और इसका नाम अ मेथड है. और ये इसमें कोई भी पैरामीटर्स नहीं है और यहाँ पर पैरामीटर्स हैं. तो कोई भी एक प्रोग्राम में जो डिफरेंट तरीके के मेथड्स होते हैं वो अपने नाम से और अपने पैरामीटर से डिफरेंशिएट होते हैं. तो अब जब ये चीज़, जैसे हमारे सिग्नेचर्स डिफरेंट होते हैं और हमारे सिग्नेचर्स से ज़्यादातर पता चल जाता है डिफरेंस, उसी तरीके से मेथड के नाम और उसके पैरामीटर से पता चल जाता है कि वो मेथड डिफरेंट है कि नहीं. एंड दिस इज नोन एज मेथड सिग्नेचर. अब जब हमने फॉर एग्जांपल मेथड्स बना दिए, हमने दो मेथड्स बना दिए. ये हमारा मेन मेथड है और ये हमारा दूसरा मेथड है. जैसे previous example में we took the main method and another method, so this is another method. अब जब पब्लिक स्टैटिक पब्लिक क्लास याद आता है तो फिर सीधा जो कंट्रोल होता है दैट गोज टू द मेन मेथड. अगर मेन मेथड यहाँ पर तो यहाँ पर जाएगा. मेन मेथड अगर नीचे होता तो फिर ये यहाँ पर भी चला जाता कंट्रोल. पर मेन मेथड नीचे नहीं था तो फिर सबसे पहले मेन मेथड में गया. अब जैसे क्लास में स्टूडेंट्स हैं,
और हम मेन मेथड को एक टीचर ले लेते हैं, टीचर की तरह। अब अगर टीचर को कोई काम है किसी भी स्टूडेंट से, तो फिर वो टीचर उस स्टूडेंट को बुलाएगा। अगर उस टीचर ने किसी भी स्टूडेंट को नहीं बुलाया तो कोई भी स्टूडेंट नहीं आएगा और टीचर का काम नहीं होगा। तो हम यहाँ पर मेन मेथड को मान लेते हैं हमारा टीचर, एंड द रेस्ट ऑफ द मेथड्स, ये जो बाकी हमारे मेथड्स हैं, स्टूडेंट्स। ये हमारा मेन मेथड टीचर है, और जो रेस्ट ओवर मेथड, लेफ्ट ओवर मेथड जो है, ये हमारे स्टूडेंट्स हैं। अब टीचर को इस स्टूडेंट का काम है तो फिर ये स्टूडेंट को बुलाएगा। अगर इस स्टूडेंट का भी काम है तो इसे भी बुलाएगा, और अगर इस स्टूडेंट का काम नहीं है तो इसे नहीं बुलाया जाएगा। पर ये क्लास में रहेगा, तो ऐसा नहीं है कि क्लास से बाहर निकाल दिया, क्लास में रहेगा। जब टीचर को काम होगा तो फिर इसे ही बुला लिया जाएगा। तो फिर काम के लिए मेन मेथड को भी, सिमिलरली मेन मेथड को भी अपने काम के लिए इनको बुलाना पड़ता है, इन्वोक करना पड़ता है। तो उस बुलाने को हम बोलते हैं इन्वोक। अब इन्वोक दो टाइप्स के होते हैं, एक कॉल बाय वैल्यू होता है और एक कॉल बाय रेफरेंस होता है, जिसके बारे में अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है, इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, इट विल बिकम वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। फॉर एग्जाम्पल, ये वाला स्टूडेंट था जिसकी नोटबुक है 1, इसका नाम हम रख देते हैं ए, और सेकंड वाले स्टूडेंट का नाम रख देते हैं बी। अब ए हमारा क्लास में प्रेजेंट था लेकिन बी एब्सेंट था क्लास में, तो इस नोटबुक 1 में काम कंप्लीटेड है। अब जो बी था उसको, वो नहीं आया था क्लास में, तो अब उसे चाहिए था काम, तो फिर ए ने काम उसे दे दिया बी को। बी नहीं आया था तो फिर ये ए की कॉपी 1 कॉपी, 2 ने 2 कॉपी में कॉपी कर लिया सारा काम, सारा काम कॉपी कर लिया। ठीक है। अब नेक्स्ट डे ए नहीं आया था पर बी आया था, तो मैम ने कुछ और काम कराया जो बी ने कर लिया। अब जो बी ने, ये वाला काम दोनों का सेम है, लेकिन जो बी ने सेकंड डे पे काम किया वो ए की कॉपी में तो नहीं आएगा, या फिर आ जाएगा, ए की कॉपी में तो नहीं आएगा, वो तो बी की कॉपी में ही रहा। तो यही सेम चीज होती है कॉल बाय वैल्यू में भी, कि जैसे दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक्स और वाई। एक्स की वैल्यू एक्स की वैल्यू वाई में कॉपी हो जाती है, लेकिन एनी चेंजेस मेड इन वाई आर नॉट मेड इन एक्स। एक्स की कॉपी वाई में, एक्स की वैल्यू एक्स की वैल्यू वाई में कॉपी हो जाती है, लेकिन जो हम y में चेंजेस करेंगे वो x में विजिबल नहीं होंगे, x में नहीं होंगे। जैसे जैसे b ने a का काम कॉपी कर तो लिया और दूसरे दिन उसने चेंजेस भी बना लिए, देखो ये हमारे चेंजेस हैं, लेकिन वो चेंजेस a में विजिबल नहीं है। सो दिस इज व्हाट हैपेंस इन कॉल बाय वैल्यू। अब इसका एग्जांपल हम आगे पढ़ेंगे। तो मैंने बताया था इन्वोक करने के दो टाइप्स होते हैं, कॉल बाय वैल्यू जो हमने कर लिया। अब नाउ वी विल टॉक अबाउट कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय रेफरेंस के लिए हम एक कॉलोनी का एग्जांपल ले लेते हैं। ए बी सी है, 3 हाउस, मतलब बहुत भी हो सकते हैं, लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट जस्ट 3। यहाँ पर क्या होता है कि एक पार्क है विच इज कॉमन टू ऑल ए बी एंड सी, ए बी सी तीनों के लिए ये पार्क कॉमन चीज है। अब ए को लगा कि पार्क में कुछ करना चाहिए, तो ए ने यहाँ पर कोई स्विंग लगा दी। ठीक है। अब बी को लगा कि यार इस स्विंग पे पेंट कर देना चाहिए या फिर इस स्विंग को और बढ़ा देना चाहिए, तो बी ने भी पार्क में जाके वो स्विंग को बढ़ा दिया। अब सी को लगा यार ये अभी भी फीकी फीकी है, तो सी ने जाकर भी अपना काम कर दिया। तो फिर अब ये स्विंग बन गई। अब इस स्विंग को ए भी एक्सेस कर सकता है, बी भी एक्सेस कर सकता है, और सी भी एक्सेस कर सकता है। ऐसा नहीं है कि
जो ए ने स्विंग बनाई वो ए के लिए ही है, जो बी ने स्विंग बनाई वो बी के लिए है, जो सी ने स्विंग बनाई वो सी के लिए है। ऐसा नहीं है। तीनों उसी पाथ में तीनों ने चेंजेस किए, ए ने भी किए, बी ने भी किए और सी ने भी किए, और तीनों चेंजेस तीनों के तीनों में विजिबल हैं और तीनों के तीनों यूज कर सकते हैं। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस इन कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय रेफरेंस में हम दो ले सकते हैं, एक्स और वाई ऑब्जेक्ट्स, और यहाँ पे हम ले लेते हैं सी फॉर एग्जाम्पल। अब एक्स भी सी को ही रेफर कर रहा है और वाई भी सी को ही रेफर कर रहा है, तो एक्स भी सी को ही रेफर कर रहा है, वाई भी सी को ही रेफर कर रहा है। तो अगर एक्स सी में कोई चेंजेस करता है तो वो वाई के लिए भी विजिबल है और एक्स के लिए भी। अब यहाँ पर हम इस सी को मान लेते हैं अपना कोई वेरिएबल। सी यहाँ पर हमारा एक वेरिएबल है और एक्स एंड वाई यहाँ पर हमारे ऑब्जेक्ट्स हो जाते हैं। और जो सी कॉल बाय रेफरेंस के लिए वी नीड टू थिंग्स। कॉल बाय वैल्यू तो सिंपली हो जाता है, उसके लिए हमें कुछ नया नहीं करना पड़ता, लेकिन कॉल बाय रेफरेंस के लिए हमें दो चीजें चाहिए होती हैं। एक इंस्टेंस वेरिएबल, एक इंस्टेंस वेरिएबल और एक चाहिए होता है हमें ऑब्जेक्ट। अब जब ये दोनों चीजें आ जाती हैं देन वी कैन perform call by reference. Now we'll be looking at how we actually invoke a method by seeing a program. इसमें ये जो यहाँ पे यूज हो रहा है दिस इज कॉल बाय वैल्यू। अब सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। हमने यूटल क्लास आया है वगैरह वगैरह वगैरह। नाउ सबसे पहले मैंने बताया था कि सबसे पहले कंट्रोल जाता है मेन मेथड पे, और ये है हमारा मेन मेथड। तो मेन मेथड पर जब प्रोग्राम आया तो मेन मेथड में क्या हुआ, स्कैनर एस सी इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट आई एन। सबसे पहले हमने स्कैनर ऑब्जेक्ट बना दिया, फिर उसके बाद हमने कमांड दिया यूजर को टर्मिनल विंडो पर कि एंटर अ नंबर। फिर वो नंबर हमने स्टोर कर लिया एन में, एन इज इक्वल्स टू एस डॉट नेक्स्ट आई एन टी। फिर उसके बाद जो चीज हो रही है दैट नीड्स टू बी नोटेड वेरी क्लियरली कि यहाँ पर हो क्या रहा है। तो इट नीड्स टू बी नोटेड वेरी केयरफुली। यहाँ पे आई एन टी एस, जो ये चीज एस है ये, अच्छा पहले हम मेथड्स देख लेते हैं। यहाँ पे मेथड्स कौन कौन से मेथड्स है, हमारा पब्लिक है यानी कोई भी एक्सेस कर सकता है, स्टैटिक मेथड है, स्टैटिक लगा है तो स्टैटिक है, नहीं लगा है स्टैटिक तो नॉन स्टैटिक है। और इसका ये आईएनटी क्या चीज़ है, आईएनटी इसका रिटर्न टाइप है, और स्क्वायर इसका नाम है, और आईएनटी एक्स इसकी पैरामीटर लिस्ट है, वो पैरामीटर्स ये कौन कौन से एक्सेप्ट कर रहा है। अब आई एक्स इसका पैरामीटर हो गया। अब यहाँ पर क्या काम हो रहा है, एक हमारा वेरिएबल है रिजल्ट जिसमें एक्स का स्क्वायर स्टोर हो रहा है। अब बात ये आती है कि एक्स की वैल्यू कहाँ है और हमने इनपुट ही कहाँ करी। तो अब हम वापस इस स्टेटमेंट पर जाते हैं, इस वाले स्टेटमेंट पर। इसमें लिखा है आई एन टी एस, यानी एस कोई एक वेरिएबल है, इज इक्वल्स टू स्क्वायर एन। स्क्वायर यानी इसको कॉल कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये वाला मेथड इन्वोक हो रहा है। इसको कॉल करने के बाद कंट्रोल इस वाले मेथड पर चला जाता है, दिस वन। अब यहाँ पर int लिखा है तो रिटर्न भी करनी होगी कोई वैल्यू, तो रिटर्न करने के लिए यहाँ पे हम यूज करते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, रिटर्न कीवर्ड है ये, इसको बोलते हैं हम रिटर्न। रिटर्न लिखना जरूरी होता है। फिर रिटर्न रिजल्ट वन, यानी इस चीज को रिटर्न करो। अब एक्स में वैल्यू कहाँ से आई, बात ये आती है कि एक्स में भाई वैल्यू कहाँ से आई, वैल्यू यहाँ पर आ रही है, ये जो लिखा है
ये जो लिखा है स्क्वायर n, यहां से n की वैल्यू x में जा रही है, n की वैल्यू x में जा रही, n की वैल्यू चली गई x में। ये s में जो रिजल्ट, जो ये रिटर्न हो रही है, तो ये रिटर्न वैल्यू कहाँ पर स्टोर हो रही है? ये स्टोर हो रही है s में। n की वैल्यू गई x में, फिर रिजल्ट में क्या आ रहा है? x इंटू एक्स, यानी x का स्क्वायर स्टोर हो रहा है। फिर उसके बाद रिजल्ट जो आई वैल्यू, उसको रिटर्न किया जा रहा है और वो स्टोर हो रही है s में। सो दिस इज हाउ द थिंग गोज। पहली बार में समझना मुश्किल होता है, सो आई रिक्वेस्ट टू रिपीट द वीडियो, लुक एट इट वंस अगेन। अब बिल्कुल सेम टू सेम ये नेक्स्ट मेथड है। पहले आप इसे खुद समझने की कोशिश कीजिए। पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट योरसेल्फ। आई होप यू ट्राइड इट। नाउ आई टेल यू कि यहाँ पर हो क्या रहा है। यहाँ पर चीजें यहाँ पर आ रही हैं, ये पब्लिक है, स्टैटिक है, और int वैल्यू, इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है। अब n की वैल्यू कहाँ गई? इट वेंट इनटू y। x में भी गई थी, पर हम दूसरे वो उसकी बात कर रहे हैं ना, तो ये y में गई। अब y में चली गई तो y में कोई वैल्यू आ गई, और n में वैल्यू कहाँ से आई थी? यूजर ने इनपुट की थी ना यहाँ से। अब y में वैल्यू आ गई n की, फिर एक वेरिएबल है रिजल्ट, जिसमें y का क्यूब स्टोर हो गया। अब रिटर्न रिजल्ट टू। अब ये रिजल्ट टू की वैल्यू कहाँ सेव हो रही है? ये रिजल्ट टू की वैल्यू स्टोर हो रही है सी में। कहाँ पर? सी में, सी में, सी में, सी में, सी में, सी में। आ, एक और आई गिव यू अ जस्ट। जब हम कॉल कर रहे होते हैं मेथड को, तो मेथड के नेम के आगे जो लिखा होता है पैरामीटर, उसकी वैल्यू जाती है यहाँ पर। अब किस पैरामीटर को क्या बोलते हैं? सुना होगा फॉर्मल पैरामीटर, एक्चुअल पैरामीटर। तो यहाँ पर ये x एक फॉर्मल पैरामीटर है, जिसका असलियत में कोई काम नहीं है। तो x इज आवर फॉर्मल पैरामीटर। यहाँ पे एक और फॉर्मल पैरामीटर है, यस, y। y इज ऑल्सो फॉर्मल पैरामीटर। और यहाँ पे एक्चुअल पैरामीटर क्या है? एक्चुअल कौन से में वैल्यू आई थी? n। n है हमारा एक्चुअल पैरामीटर। अब x को हम रिसीविंग पैरामीटर भी बोलते हैं, x को हम रिसीविंग पैरामीटर भी बोलते हैं, और एक्चुअल पैरामीटर को हम सेंडिंग पैरामीटर भी बोलते हैं, क्योंकि अपनी वैल्यू सेंड करता है और ये अपनी वैल्यू रिसीव करता है। सो आई होप कि ये सब। नाउ आई गिव यू अ जस्ट कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। हम लाइन बाय लाइन जाएंगे और देखेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर n में वैल्यू इनपुट हो गई। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं n इज इक्वल्स टू 2। n में 2 की वैल्यू स्टोर हो गई। फिर उसके बाद int s। s में किसकी वैल्यू आई थी? रिजल्ट 1 की। लेकिन अभी तक तो रिजल्ट आया ही नहीं है। तो हाँ, इस स्टेटमेंट को हम क्या बोलेंगे यहाँ पर? इस स्टेटमेंट में, इस वाले स्टेटमेंट में क्या हो रहा है? इन्वोक हो रहा है। कौन सा मेथड? ये वाला। तो हम इसको बोलेंगे कॉलिंग स्टेटमेंट। कॉल कर रहा है ना इस मेथड को, इस मेथड को कॉल कर रहा है, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे कॉलिंग स्टेटमेंट। यहाँ पर क्या होता है? n की वैल्यू कहाँ पर जाती है? x में। चली गई n की वैल्यू x में। अब x में हुआ स्क्वायर, तो रिजल्ट में क्या वैल्यू स्टोर होगी? अच्छा, हमने बोला कि x में n की वैल्यू आई, तो x में कौन सी वैल्यू आ गई? x में आ गया 2। तो रिजल्ट में क्या आ जाएगा? 2 इंटू 2 4। फिर अब s में क्या आ जाएगा?
इसमें आ जाएगा हमारा रिजल्ट 1 की वैल्यू, रिजल्ट 1 में क्या है 4 है, तो इसमें क्या आ जाएगा 4, जो क्या है इनका स्क्वायर। अब हम देखते हैं सेकंड स्टेटमेंट। ये सेकंड स्टेटमेंट भी कॉलिंग स्टेटमेंट है, क्योंकि ये इसको कॉल कर रहा है। किसको कॉल कर रहा है? इसको कॉल कर रहा है। क्या ये मेथड कुछ रिटर्न करता है? हाँ, ये मेथड रिटर्न करता है, एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। अब y में किसकी वैल्यू आई? y में आई n की वैल्यू, है ना, वहां y में आई n की वैल्यू। तो रिजल्ट 2 में किसकी वैल्यू आ जाएगी? रिजल्ट 2 में आएगा y का क्यूब। y की वैल्यू क्या थी? थोड़ी राइटिंग खराब है, तो प्लीज निग्लेक्ट इट। y में आ गई n की वैल्यू, n की वैल्यू थी 2। रिजल्ट में आ गया y का क्यूब और आ गई वैल्यू 8। ये हम ड्राई रन कर रहा। फिर अब जब ये काम हो गया तो फिर कंट्रोल वापस इस स्टेटमेंट में चला जाएगा। तो स्क्वायर ऑफ द इनपुटेड नंबर इज s। s में किसकी वैल्यू है 4, तो स्क्वायर ऑफ द इनपुटेड नंबर इज 4। क्यूब ऑफ द इनपुटेड नंबर इज c। c में किसकी वैल्यू आई थी? रिजल्ट 2 की वैल्यू आई थी। रिजल्ट 2 में क्या वैल्यू है 8, तो c में क्या वैल्यू हो जाएगी 8। तो क्यूब ऑफ द इनपुटेड नंबर इज 8, है ना। तो ये पूरा ड्राई रन हो गया। कैसे क्या हो रहा है हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड। इफ यू हैवंट देन प्लीज प्ले बैक द वीडियो अगेन एंड अगेन अंटिल यू गेट इट। और अगर कोई इशू होता है सो प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। तो अब हम आ गए हैं इस वीडियो के लास्ट सेक्शन पर, कॉल बाय रेफरेंस की प्रोग्रामिंग पर। अब कॉल जो हमने पहले किया था वो कॉल बाय वैल्यू था, पता तो चल ही गया होगा। उसमें n की वैल्यू x में जा रही थी, n की वैल्यू y में जा रही थी। y में भी कोई चेंजेस नहीं हो रहे थे तो n में भी कोई चेंजेस नहीं हो रहे थे। y में होते भी तब भी n में नहीं होते। वो कॉल बाय वैल्यू था। अब मैंने इस वीडियो में पहले बताया था कि कॉल बाय रेफरेंस के लिए 2 चीज़ें चाहिए होती हैं। अगर वो 2 चीज़ें फुलफिल हो जाती हैं, वो 2 रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो जाती हैं, देन वी कैन परफॉर्म कॉल बाय रेफरेंस इन्वोकिंग टाइप। सो वो 2 चीज़ें क्या थी? एक था इंस्टेंस वेरिएबल, यस। दूसरा चीज क्या थी? ऑब्जेक्ट, यस। वी नीड एन इंस्टेंस वेरिएबल एंड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है वो तो पता है, लेकिन एक इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है? इंस्टेंस वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो नॉन स्टैटिक होता है। इंस्टेंस वेरिएबल को नॉन स्टैटिक वेरिएबल भी बोलते हैं। अब जैसे हम एक कॉलोनी का एग्जांपल फिर से ले लेते हैं। एक कॉलोनी का एग्जांपल ले लिया हमने, सॉरी, एक कॉलोनी का एग्जांपल ले लिया हमने जिसमें है 3 घर। फिर से 3 ही घर है। अच्छा लगता है 3 घर बनाना मुझे। 3 घर है जिसमें, ठीक है। अब जिसमें 3 घर हैं, तो अगर एक घर में लगा है एसी, यहाँ पर एसी है हमारा, तो क्या वो, पहले हम लिख लेते हैं ABC, वरना वो हो जाएगा इशू हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा कि कौन है भाई, ये कौन। ये बी है और ये सी है। अगर ए के घर में एसी है तो क्या वो बी और सी यूज कर सकते हैं अपने घर में? मतलब वहां जाके तो यूज कर सकते हैं, लेकिन अपने घर में यूज कर सकते हैं? नहीं यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर 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 पार्क में स्विंग है, मतलब झूला है कोई पार्क में, तो क्या वो ए यूज कर सकता है? हाँ। बी यूज कर सकता है? हाँ। और सी यूज कर सकता है? बिल्कुल। ए का एसी कोई नहीं यूज कर सकता सिवाय ए के, लेकिन पार्क का स्विंग जो है वो तीनों यूज कर सकते हैं। तो ये जो पार्क है उसका स्विंग है, ये होता है इंस्टेंस वेरिएबल। सिमिलर है इंस्टेंस वेरिएबल। अगर मैं एक मेथड के अंदर कोई वेरिएबल इनिशियलाइज करूं, फॉर एग्जाम्पल एक्स,
तो वो एक्स इसी मेथड में यूज होगा, इस मेथड में मैं यूज नहीं कर सकती हूँ। करेक्ट। तो अब ये आईएनटी नम, अब ये इंस्टेंस वेरिएबल, ये पार्क किसी के घर के अंदर है? नहीं, ये पार्क किसी के घर के अंदर नहीं है, बल्कि सबके घर के बाहर है, तभी सब यूज कर पा रहे हैं। अगर एक एक घर के अंदर सॉरी एक एक घर के अंदर एसी है, वो तो सब यूज नहीं कर पा रहे, पर पार्क के स्विंग्स जो बाहर है एबीसी तीनों घरों से, वो सब यूज कर सकते हैं। तो उसी तरीके से इंस्टेंस वेरिएबल भी किसी मेथड के अंदर नहीं होता है, वो सारे मेथड से बाहर होता है। ये पार्क कॉलोनी के अंदर आता है, कॉलोनी के अंदर आता है ये पार्क, लेकिन किसी भी घर के बाहर नहीं आता। अब शुरुआत में मैंने क्या बताया था, कॉलोनी को मैंने एक प्रोग्राम बताया था और घर को मेथड्स बताया था। मतलब मतलब जो पार्क यानी इंस्टेंस वेरिएबल मेथड्स के बाहर होता है, लेकिन प्रोग्राम के अंदर। तो प्रोग्राम हमारा कहाँ से शुरू होता है? यहाँ से हमारा प्रोग्राम शुरू होता है और उसके अंदर इंस्टेंस वेरिएबल पर किसी मेथड से बाहर। तो यहाँ पे इंस्टेंस वेरिएबल आपको क्या लगता है कौन सा है? यस, ये जो नम है, दिस इज द इंस्टेंस वेरिएबल हियर। अब हमारी पहली रिक्वायरमेंट थी एक इंस्टेंस वेरिएबल की, वो हो गई फुलफिल। दूसरी रिक्वायरमेंट है हमारे एक ऑब्जेक्ट की, अब वो देखते हैं वो कैसे फुलफिल होती है। अब हम आते हैं यहाँ पे देखो, एक ऑब्जेक्ट बन गया OBJ1, हमारी दोनों रिक्वायरमेंट्स हो गई फुलफिल। लेकिन ऑब्जेक्ट सिर्फ यहाँ पे नहीं, यहाँ पर भी होना चाहिए, जिस मेथड को हम कॉल कर रहे हैं यहाँ पर भी है, तो डबल चेक। अब देखिए, एंटर नंबर एंटर हो रहा है यहाँ पे obj1.num। यहाँ पे जो इंस्टेंस वेरिएबल है, इंस्टेंस वेरिएबल की एक और खासियत होती है, एक और चीज होती है कि इंस्टेंस वेरिएबल को हम एक ऑब्जेक्ट के थ्रू ही एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे वापस जाते हैं इस पार्क में, यहाँ पे इंस्टेंस वेरिएबल था स्विंग, लेकिन उसे हमने पार्क में से एक्सेस किया ना। पार्क के बाहर रह के तो आप स्विंग का मजा ले नहीं सकते, पार्क के अंदर जाकर ही लेंगे। तो उसी तरीके से आईएनटी नम यानी एक इंस्टेंस वेरिएबल का फायदा का लुफ्त उठाने के लिए यू नीड एन ऑब्जेक्ट। हर वक्त वो एक ऑब्जेक्ट से ही काम होगा। जैसे अगर आप इस मेथड को ऑब्जेक्ट को, इस वाला जो मेथड है ना मेन मेथड, इस मेथड को ऑब्जेक्ट क्या है? obj1। और इस मेथड को ऑब्जेक्ट क्या है? obj2। तो फायदा उठा? यस, उठा बिल्कुल उठा, फायदा उठा। तो अब यहाँ पे जितनी बार हम नम यूज कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं हम obj1.num करके यूज कर रहे हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें, अब ये कॉलिंग स्टेटमेंट, यहाँ पे तो इनपुट नंबर इनपुट हो रहा है, ये वाली चीज है हमारी कॉलिंग स्टेटमेंट। ये है हमारा कॉलिंग स्टेटमेंट। हम इसे कॉल कैसे करते हैं? जो हमारा मेथड का नाम है स्क्वायर, वो लिखते हैं और उसके अंदर ऑब्जेक्ट डाल देते हैं। इस वाले मेथड को ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। फिर अब इसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट वाला मैसेज नहीं आएगा, ये वाला मैसेज आएगा। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट मेथड के अंदर नहीं क्रिएट हो रहा है, यहाँ पर ये पैरामीटर लिस्ट में ही क्रिएट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे अंदर लिखा है एक ऑब्जेक्ट, तो इन ब्रेसेस के अंदर भी एक ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। नाम बदल दीजिएगा, कॉल बाय रेफरेंस। यहाँ पे क्यों लिखा हमने? क्योंकि ये क्लास का हमारी नाम है। कॉल बाय रेफरेंस क्रिएट करते हैं ना, जैसे क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल्स टू न्यू क्लास नेम, तो यहाँ पे भी क्लास नेम की जरूरत है, न्यू नहीं लगाना है, पर क्लास नेम और फिर ऑब्जेक्ट नेम। अब फिर यहाँ पे जितनी बार भी इंस्टेंस वेरिएबल हम करेंगे, तो वो लेंगे हम obj2 करके, obj2.num is equals to obj2.num into obj2.num। तो इस तरीके से हमारा हो गया। अब यहाँ पे हमने void लिख रखा था, तो यार कुछ रिटर्न तो हुआ ही नहीं, तो वैल्यू कहाँ गई?
वैल्यू यहाँ पे देखिए नम में चेंज होती रही, जैसे मैंने बताया था ना स्विंग में कि ए ने स्विंग लगाई, फिर बी ने भी लगाई, फिर सी ने भी लगाई, और वो स्विंग लगी हुई सारी स्विंग्स ए बी सी तीनों यूज कर सकते हैं। तो उसी तरीके से वैल्यू नम में लगातार चेंज होती जा रही है, जितनी बार आप उसे ऑब्जेक्ट रख कर करेंगे इट विल कीप ऑन चेंजिंग एंड चेंजिंग एंड चेंजिंग। अब कॉल बाय रेफरेंस नहीं समझ में आया है तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप इस को दोबारा देखें, बार बार देखें, लगातार देखें। तब भी नहीं समझ में आता है तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। आपके जितने भी फ्रेंड्स होंगे वो भी आपकी हेल्प करेंगे, और जब मैं देखूंगी तो फिर आई श्योरली रिप्लाई। So this is for this video we end our video over here and I hope आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और जो भी आज बताया गया है कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय वैल्यू, इनको अपने बुक से एग्जाम्पल्स लेके एक बार लिख लीजिएगा प्रोग्राम को, यू विल गेट इट इन अ बेटर वे एंड सजेशंस आर होल हार्टेडली वेलकम। थैंक यू।